कर दो। जय हिंद साथियों, मैं आलोक कुमार मिल्टन इंग्लिश क्लासेस से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिल्टन इंग्लिश क्लासेस में। कल यानी 8 फरवरी को आप लोग का परीक्षा है इंग्लिश कोर का, और आज है 7 फरवरी, यानी कि महज आप लोगों का 24 घंटा ही बचा हुआ है आपके फाइनल एग्ज़ाम में। और मैं आशा करता हूं कि अभी तक आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा हुआ होगा, और जो भी बचे खुचे तैयारी बचा हुआ है वहां पे आप आज की क्लास को, आज की वीडियो को देख करके अपने मार्क्स में इजाफा ला सकते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि कल मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के साथ लाया हूं जो कि 30 मार्क्स, आज की क्लास में 30 मार्क्स डिसाइड करेगा। और दोस्तों, ऐसे वक्त में बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को पॉजिटिव रहना है। आपके जो मोटिवेशन है वही इस वक्त बहुत काम करेगा। तो सबसे पहले अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के वीडियो को देखें, उसके बाद आज की ये जो क्लास है, अभी आज 7 तारीख है, अभी 24 घंटा ही बचा हुआ है आपके परीक्षा में, और ऐसे समय में इस तरह के वीडियो निश्चित तौर पे आपके मार्क्स में इजाफा लाएंगे, क्योंकि डजंट मैटर कि आपने पूरे साल क्या पढ़ाई किया, एंड वक्त में जो आप देख करके जाते हैं वो आपके दिमाग में रहता है। मैंने बहुत ही शिद्दत से एक पॉइंट को टू द पॉइंट लिया हूं, और आज की क्लास में मैं आप लोगों को 30 मार्क्स सिक्योर कर दूंगा। तो प्लीज, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा फायदा मिले। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए हुए सीधे ले चलता हूं आप लोगों को जो है सो टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी, दोस्तों आज हमारा जो क्लास होगा वो पैसेज की ओर होगा। क्या होगा? पैसेज। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैं बता देता हूं कि आप लोग को 2 पैसेज मिलेगा, आप लोगों का 2 पैसेज दिया जाएगा, और ये 2 पैसेज में आपको करना क्या है। सबसे पहले पैसेज 1 से आप लोगों को क्या करना होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 यानी 31 से लेकर 38 तक, यानी 8 क्वेश्चन में से आप लोग को 6 क्वेश्चन बनाना है दोस्तों, और 6 क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का होगा, 12 नंबर आपको यहां मिलेगा। भाई, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वही आज मैं बताने आया हूं कि गलती कहां नहीं करें। दोस्तों, क्या है कि पैसेज में मान लीजिए कुछ भी है, पैराग्राफ दिया हुआ है और कोई बच्चा से सवाल पूछा गया पैसेज से रिलेटेड, तो वो क्या करते हैं, 8, 10, 12 लाइन लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ शॉर्ट लिखना है, वेरी शॉर्ट लिखना है। 2 मार्क्स का है ना दोस्तों, कितना लिखोगे यार, तो जितना आपका सिंपल होगा। तो आज मैं बताने वाला हूं 2 तरीका बताने वाला हूं। पहला तरीका, मान लीजिए एक पैराग्राफ दिया हुआ ऐसे कुछ के लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पैसेज रीड आउट करना। यदि आपको पैसेज समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं पैसेज समझ रहा हूं, तो आप पैसेज को पढ़ करके देना। और अगर लग रहा है कि नहीं, हमसे समझा नहीं जा रहा है, मैं नहीं समझ पाता हूं, तो दोस्तों देखना कि क्वेश्चन में जो चीजें के बारे में पूछ रहा है, जो पार्टिकुलर चीज, वो हमारा पैसेज में कहां है, वो पैराग्राफ में कहां है, और फिर उसको सर्च करके आपको सही उत्तर लिखने की जरूरत है, एकदम शॉर्ट में। दोस्तों, मैं अभी जस्ट करके दिखाने वाला हूं आप लोग को करना क्या है भाई। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं कि करना क्या है। सबसे पहले मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हम लोग जो है वो आप लोग को थोड़ा सा बताऊं, तो यहां पे देखना दोस्तों, मैं एक पैसेज लेकर के बता रहा हूं आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। जैसे देखो छोटू, यहां पे एक हमारा क्या है, एक कोई भी पैसेज उठा लीजिए, यहां पे देखिए, सपोज कि हम यहां बहुत ही सिंपल पैसेज लेने का काम किया हूं। ये एक पैसेज है जिसमें समझो क्या लिख रहा है, आ फार्मर हैड 5 सन्स, कि एक किसान के पास 5 बेटे थे। यानी एक किसान के कितने बेटे थे दोस्तों? 5। दे वर अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग, वे लोग ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, यानी ताकतवर और हार्ड वर्किंग थे। बट दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ एन अनदर, लेकिन वे अक्सर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। समटाइम्स, कभी कभी, दे इवन फाउट, वे लोग आपस में भिड़ भी जाते थे, मारपीट भी कर लेते थे। द फार्मर वांटेड हिज सन्स टू स्टॉप क्वारलिंग, और किसान चाहता था कि अपने बेटे से किसी भी तरह लड़ाई झगड़ा क्या करे, शांत करवा दे। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि हाउ मेनी सन्स,
हाउ मेनी सन्स हैड द फार्मर, यानी किसान के कितने बेटे थे, तो आप नहीं लिख सकते हो अ फार्मर हैड 5 सन्स, लिख सकते हो कि नहीं भाई। तो अगर आपको पता, अच्छा आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन कोई आपसे पूछेगा कि किसान ने अपने बेटे को एक यूनाइटेड में लाने के लिए, एक साथ लाने के लिए क्या तरीका अपनाया, क्या तरीका अपनाया, तो देखो कैसे करोगे, यहां पे देखना कि सबसे पहले कि यहां पे आप लोग को यहां पे लिखा हुआ है कि ही सॉड देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उन लोग को एक बंडल ऑफ स्टिक्स दिखाया और कहा कि आई वांट एनी ऑफ यू टू ब्रेक दीज स्टिक्स, कि आप लोगों में से कोई इसको तोड़ दो बिना सेपरेट किए हुए, लकड़ी को बिना अलग किए हुए। और उसने क्या किया, 1 बाय 1 प्रयास किया लेकिन टूटा नहीं। और इसी में पता चलता है कि एकता में दम होती है, एकता में बल होती है। तो दोस्तों ऐसे ही पैसेज आप लोग को, मैंने कहा कि अगर पूरे पैसेज में आप लोग को अंदर ये क्षमता है कि समझ रहे हो, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आंसर मिला करके दोस्तों दो। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मोरल है इस पैसेज का, क्या मोरल है, तो मोरल यहां पे ये दोस्तों कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, कि अगर एक साथ होते हैं तो हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगर टूट जाते हैं तो बिखर जाते हैं। साथियों ऐसे ही पैसेज आप लोग को मिलेगा, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान पैसेज रहेगा। तो 6 क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, 2-2 नंबर का होगा, 12 नंबर। ये सभी स्टूडेंट मिल्टन इंग्लिश क्लासेस के और मेरे यूट्यूब चैनल के सभी छात्र एकदम शांति से, बिल्कुल तरीके से, तरीकेबद्ध से, सुनियोजित तरीके से आप लोग को जवाब देने का काम करना है। वीडियो चल रही भी नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को सबसे जो खास बताने वाला हूं ना दोस्तों, सबसे खास, वो सबसे खास क्या होने वाला है, चलिए आइए लेके चलता हूं आप लोगों को मैं सबसे खास की ओर। चलिए देखिए, सेकंड जो पैसेज मिलेगा बाबू लोग, आपका जो दूसरा पैसेज होगा, दूसरा पैसेज ना होगा छोटू, वो दूसरा पैसेज क्या होगा भाई, 200 दूसरा पैसेज में जो होगा वो 2 सवाल रहेगा। पहला सवाल रहेगा नोट मेकिंग का। क्या रहेगा बाबू, नोट मेकिंग का, जी हाँ नोट मेकिंग का रहेगा, और ये आपका 3 नंबर का है। और इसी पैसेज से दूसरा सवाल रहेगा कि समरी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, समरी लिख दीजिए, और ये भी दोस्तों 3 नंबर का है। बोलो दोस्तों 12 + 6, 3 और 3 6, 12 + 6 कितना हो जाता है, 18 नंबर यहाँ पैसेज से आप लोग को मिलेगा दोस्तों। एकदम देखो, मैं आज आप लोग को ना सिर्फ इसलिए आया हूं कि नोट मेकिंग में क्या गलती आप करते थे और क्या नहीं करना है। चलिए बहुत बारीकी से मैं लिखना चाहता हूं दोस्तों, चलिए समझिए दोस्तों। अच्छा अभी मैं यहाँ पे एक पैसेज आप लोग के सामने रखता हूँ, पैसेज एक सामने रखता हूँ, लेकिन ये सामने नहीं, आपके दिमाग में रखना चाहता हूँ दोस्तों। क्या आपने लास्ट लेसन पढ़ा है क्लास 12th में? लास्ट लेसन जो फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर है, सोचो वही पैसेज है, सोच लो दिमाग में थोड़ी देर के लिए, सोच लो कि वही पैसेज है। भाई मैं क्या कह रहा हूं कि लास्ट लेसन को इमेजिन करो कि वो पैसेज है, और उससे हमें क्या बनाना है, नोट मेकिंग। क्या बनाना है, नोट मेकिंग। बाबू रे, नोट मेकिंग बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को लिखना है नोट मेकिंग। क्या लिखना है, नोट मेकिंग, जो आप लोग का है नोट मेकिंग 3 नंबर का। इसमें सबसे पहले आप लोग को क्या करना है मैं बताता हूं। सबसे पहले नोट्स, क्या लिखना है, नोट नोट नोट, यहां पे नोट लिखेंगे, और इसके बाद एक टाइटल देना है दोस्तों। टाइटल क्या है, द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। दोस्तों ये हमारा टाइटल हो गया। ये कौन सा चैप्टर का है, तो दोस्तों ये लास्ट लेसन का है। पूरे लास्ट लेसन किताब पढ़ने के बाद आप लोग को समझ में आया होगा कि आखिर वो किताब में लास्ट लेसन यानी वो चैप्टर को लास्ट लेसन टाइटल क्यों दिया गया है, क्योंकि उस दिन लास्ट क्लास थी। तो पूरा जो है खेल वो टाइटल का है। टाइटल जब हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद एक हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग इसमें क्या है बोल सकते हैं, हेडिंग क्या हो सकता है भाई, हेडिंग बना सकते हैं आप लास्ट लेसन से, हेडिंग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं फ्रैंको प्रूसियन वार, फ्रैंको प्रूसियन
वार। बाबू ये हम इसलिए क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है तो हमने इमेजिन करवा दिया कि इसी को तुम पैसेज मान लो, वहां कोई और पैसेज होगा तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे टाइटल और हेडिंग चुनना। दोस्तों ये हेडिंग 1 हो गया, क्या हो गया, हेडिंग 1। अब इसी के नीचे आप लोग लेना 1.1, 1.2, 1.3, इसके कुछ कुछ पॉइंट लिख देना बाबू, सब हेडिंग लिख देना। जैसे क्या लिखोगे, फ्रैंको प्रूसियन वार, तो इसमें क्या हुआ, आल्सेस को, आल्सेस एंड लोरेन। देखो एंड को मैंने क्या किया, सिंबल में यूज किया, नोट मेकिंग में सिंबल और एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस का मतलब बताऊंगा। आल्सेस एंड लोरेन, आल्सेस एंड लोरेन, आल्सेस एंड लोरेन को क्या किया गया, और ओवर पावर्ड किया गया। बाबू ओवर पावर्ड को हम यहीं पे लिख देते हैं, ओवर पावर, ऐसे लिख देता हूं। समझ में आया, ये चीज हुआ है ना। तो दूसरा में क्या होगा बाबू, दूसरा में लिख सकते हैं कि ऑर्डर आया था, कहां से आया था, ऑर्डर आया था, ऑर्डर हैड कम। अब फ्रॉम को ऐसे लिख देंगे बाबू, फ्रॉम, कम फ्रॉम, कहां से आया था, बर्लिन, कहां से आया था दोस्तों, बर्लिन से है। ठीक है, तीसरा क्या लिख सकते हैं, तीसरा कि फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, बस लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज क्या करा जा रहा था, वाज रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड बाय जर्मन लैंग्वेज। देखो ये मैंने बना दिया, ये हमारा हो गया पहला। बाबू फिर इसी तरह दूसरा हेडिंग लेना, दूसरा हेडिंग क्या हो सकता है, बोलो दूसरा हेडिंग क्या हो सकता है। तो दूसरा हेडिंग लिखना है कुछ भी, इस पैसेज से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो अच्छा लगे। तो दूसरा हेडिंग से लिख सकते हो ना दोस्तों कि आप लिख सकते हो अनयूजुअल इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल, अनयूजुअल इन्वायरमेंट ऑफ अ स्कूल। तो स्कूल में जो आसमान इन्वायरमेंट था उसके बारे में लिखेंगे। अब यहाँ 2 है तो लिखना 2.1, 2.2, 2.3 बाबू, और 2.1 में क्या लिखोगे, 2.2 में क्या लिखोगे, 2.3। यहाँ पे क्या क्या चीज हुआ, तो उनके जो है सो मैंने ऑल स्टूडेंट वर सिटिंग साइलेंटली, सब जो बच्चे हैं वो साइलेंटली। अच्छा और भी आप लोग को लिखना है कि विलेजर लोग भी आए थे, विलेजर वर ऑल्सो सिटिंग वन बैक बेंचेस, ये बात पता है। और 2.3 में लिख देना कि एम हेमेल और न्यू ड्रेस। दोस्तों देखो कितना अच्छा समझे। अब क्या करना, तुम्हारा अगर 3 पैराग्राफ का अगर यदि पैसेज होगा तो एक और हेडिंग बनाना। कैसे बनाओगे, यहाँ पे लिखना बाबू, क्या लिखना, यहाँ पे लिखना तीसरा, क्या लिखना, तीसरा, और तीसरा में कोई बना देना। फिर इसका 3.1, 3.2, 3.3, 3.2, 3.1, 3.3, इस तरह करके सब हेडिंग। और जब ये हो जाएगा बाबू तो सबसे बड़ी बात देखो कितना अच्छा फॉर्मेट में हमने बना दिया नोट मेकिंग, नोट ये हो गया। उसके बाद आप लोग को जो सबसे बड़ा काम करना है वो क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। वीडियो देखो, वीडियो चल रहा है बिना, एक बॉक्स बनाना है बाबू। और इस बॉक्स में क्या लिखोगे, यहां लिखोगे एब्रीविएशंस। क्या लिखोगे, एब्रीविएशंस। चल रहा है, एब्रीविएशंस बाबू, एब्रीविएशंस आर यूज्ड, जो एब्रीविएशन को यहां पे यूज किया गया है। दोस्तों एक चीज देखो, एंड, यहां एंड सिंबल के बारे में क्या लिखे हैं, तो लिख देना एंड के मतलब ये। यहां पे फ्रॉम, तो अच्छा ओवर पावर्ड भी लिखो, OVER, और ऐसे कर दिए। इसके बारे में लिखो ओवर पावर्ड। अच्छा यहाँ फ्रॉम, तो F ऐसे लिख दिए ना फ्रॉम को, तो यहाँ लिखो फ्रॉम ऐसे से। और भी क्या किए, यहाँ रिप्लेस्ड, तो रिप्लेस ऐसे करके ऐसे कर दिए, तो यहाँ लिखो रिप्लेस्ड। ठीक है दोस्तों, एकदम देख रहा है। और इतना दिखा दोगे ना बाबू, एकदम 3 नंबर आप लोगों को निश्चित तौर पे मिलेगा। अच्छा मैंने यहाँ कोई पैसेज नहीं दिया, हम आपने कहा कि आपको पढ़ाया गया चैप्टर को एक पैसेज मान लो। अच्छा मान लीजिए कोई पैसेज आ गया तो उस पैसेज को अच्छे से पढ़ना, और उस पढ़ने के बाद ये मैंने फॉर्मेट बताया बाबू, ये फॉर्मेट को फॉलो करना है और आप लोगों को अच्छे मार्क्स एकदम
एकदम निश्चिंत होकर के, निसंदेह होके, कूल माइंडेड होकर के जो है सो आप लोग को पेपर में बैठना है। और मिल्टन इंग्लिश क्लासेस को एक बार फिर से रिजल्ट के लिए जो जाना जाता है, कई वर्षों से रिजल्ट के लिए जाना जाता है, एक बार आप लोग को साबित करना है और दिखाना है। दोस्तों जैसे ही आपकी परीक्षा खत्म होती है और आप सेंटर से बाहर निकलते हैं, मैं आपको तुरंत इसी चैनल पे आप लोग को आंसर की जारी करूंगा। सारे बच्चे देखना कि कहां हमारी गलती है और कहां कितने मार्क्स हमारे आए। चलिए दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कोई देख रहे हैं, बड़ा मेहनत से बनाता हूं ये सब चीज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा लगेगा हमको। और साथ ही साथ आप लोग के लिए CUET के जो परीक्षा की तैयारी है वहां पे मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहूंगा। साथ ही साथ और भी स्पोकन, ग्रामर या फिर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की यहाँ पे हमारा लेसन चलता ही रहेगा। चलिए, तो हमने क्या करा दिया दोस्तों, नोट मेकिंग करा दिया। अच्छा, नोट मेकिंग हो गया, पैसेज हो गया, 12 3 कितना हो गया, 15 नंबर, बचे 3 नंबर। दोस्तों 3 नंबर ना समरी। अच्छा, समरी लिखने के लिए एक बढ़िया आइडिया बताऊं दोस्तों, समरी लिखने के लिए एक बढ़िया आइडिया मैं आप लोग को बता देता हूं, आप उस आइडिया को फॉलो करें। और जो है सो देखिए, इनका फोन है, एक सेकंड दोस्तों, हेलो, हाँ कौन भैया, मतलब वीडियो ले रहे हैं, थोड़ा देर बात कराते हैं, हम करते ही घंटा, ठीक है। चलो इधर देखो, तो मैं ये कह रहा था कि समरी कैसे लिखना बाबू, समरी भी 3 नंबर का देगा। देखो समरी क्या करना है, अगर यदि आप लोगों को समरी लिखने में परेशानी हो रही है तो क्या करें कि पैसेज से ही कुछ चुनिंदे लाइन को उठाएं और फिर उसको एक सीक्वेंस में मत लिख देना। देखो मान लीजिए एक पैसेज मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, एक पैसेज दिखाया गया है और आपको क्या करना है कि थोड़ी दिमाग लगानी है और ए वाला लाइन को ऊपर, ए वाला लाइन को नीचे, ए वाला ऊपर, ए वाला नीचे, अगर ये कर सकते हो। लेकिन ये कब कर सकते हो, जब आपको नहीं आता। दोस्तों जब आता है तो समरी कहा जाता है कि समरी जो होनी चाहिए वो 1 वर्ड्स होनी चाहिए, अपने शब्दों में होनी चाहिए। क्या आप पूरे पैसेज को पढ़ोगे तो क्या 40-50 वर्ड्स उस समरी के बारे में नहीं लिख पाओगे, आसानी से लिख पाओगे। दोस्तों ये सारी चीज जो है ना, मैं सिर्फ गाइड ही कर सकता हूँ, करना आपको है। और ये गाइड बड़ा दोस्तों गलती, अच्छा ये भी नहीं कर पाओगे ना दोस्तों, तो सुनो, अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो ये जानते हो, इसको पूरा लाइन से पूरा अच्छे से अरेंज कर देना, यही तुम्हारा समरी, यही तुम्हारा समरी, यही नोट मेकिंग। केवल इसको पैटर्न बना देना, नोट मेकिंग, और इसी को अगर 1 कर दोगे तो समरी। 3 और 3 6 नंबर मिलेगा और 12 6 18 हो गया। बोलो 10 मिनट के अंदर 18 नंबर तय करवा दिए मैंने आपको, 10 मिनट के अंदर 18 मार्क्स तय करवा दिए हैं। अब आते हैं दोस्तों, अब सीधा मैं आता हूं आप लोगों को आगे की क्लास लेने के लिए। चलिए समझिएगा बाबू लोग, यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि कुछ जो है बातें अभी करना है नोटिस राइटिंग को लेकर के, आर्टिकल राइटिंग को लेकर के, और रिपोर्ट राइटिंग लेकर के, और लेटर को लेकर के। बाकी क्वेश्चंस जो किताब के हैं वो मैंने कल एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप तमाम लोग वहां जाकर के देखिए। दोबारा याद करा देता हूं दोस्तों, ये हमारा लास्ट टाइम आप लोग से मुलाकात 12th पे चर्चा करने वाला हो रहा है। 12th पे आप लोगों के बाद इस पे चर्चा किया नहीं जाएगा। जितने दिन हमने पढ़ाया आप लोगों को, पूरे 1 साल मेहनत किया है ना। तो दोस्तों आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, मेरे तरफ से बहुत अच्छे मार्क्स आए, यही मैं आप लोग के लिए कामना करता हूं। और लास्ट टाइम ये है। चलिए सभी लोग को वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, उन बच्चों तक पहुंचा देना है जो अभी भी घबरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सर मेरे लिए कुछ करिए, मेरे लिए कुछ क्वेश्चंस भेजिए। अरे भाई क्वेश्चन भेजने से बढ़िया है कि आप मेहनत कर लीजिए, 1-2 घंटा मेहनत कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई बहुत बड़ी पहाड़ नहीं है, आसान है दोस्तों। चलिए अब सीधा मैं आता हूं आप लोगों की और देखो एक समरी में लिखने का प्रयास किया हूं दोस्तों। अगर मैं कहूं तो आप लोग को मैं बता दूं, एक पैसेज है, ये पैसेज है दोस्तों, यही पैसेज से ना मैंने एक समरी बना दिया। कैसे, देखो ये पैसेज इस बार के मॉडल सेट में आया है, मैं आप लोग को बताऊं। कह रहा है देयर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हाई वी मस्ट कंजर्व द वर्ल्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल। कह रहा है कि बहुत सारा कारण है कि हम लोग क्यों रिजर्व करते हैं, संरक्षित रखते हैं एनिमल और प्लांट्स को। कह रहा है, और कह रहा है प्लांट्स
आर इसेंशियल फॉर आवर ऑन सर्वाइवल। जो प्लांट्स है ना दोस्तों, वो जरूरी है हमारे जीवन यापन के लिए। ओनली दे कैन यूज सन एनर्जी, केवल प्लांट्स जो है वो सन एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और खाना बना लेता है। सो प्लांट आर द वाइटल फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन ऑफ विच वी आवरसेल्व्स फ्रॉम फूड। और कह रहा है इसीलिए जो प्लांट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फूड चेन का एक हिस्सा में रोल करती है। वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स द फूड मेकिंग प्रोसेस इन इन ऑक्सीजन। और कैसे जो है सो ऑक्सीजन जो है सो बना करके हम लोग को डेली भी करता है। तो कुल मिलाकर के इससे हमें समझ में आया कि प्लांट्स और एनिमल के संरक्षण की बात कर रहा है। अब देखो इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज करके जो है सो मैंने लिख दिया। क्या लिखा देखो दोस्तों, ये समरी है। देखो समरी लिखा, क्या लिखा समरी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाइए। चलिए बाबू देखो क्या लिखा हुआ है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी पौधे और जानवर आर पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट के भी क्या है, पार्ट्स हैं। ये सारे प्लैनेट का क्या है, पार्ट है। लेकिन ह्यूमन काइंड जो है दोस्तों, ह्यूमन काइंड का मतलब मनुष्य जाति के लोग जो है, मनुष्य जाति के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटिंग कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, बेडली। और कह रहे हैं ह्यूमन काइंड शेयर अर्थ विथ लॉट्स ऑफ अदर स्पेसीज। मनुष्य जो है वो लगभग बहुत सारे स्पेसीज यानी प्रजाति के साथ ही धरती को शेयर करती है। लेकिन दे डोमिनेट, लेकिन वे लोग डोमिनेट करते हैं वो इस पे, उन लोगों पे। सो वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, इसीलिए जरूरत है हम लोगों को आत्मचिंतन करने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का इस पे। वी शुड प्रिजर्व इट, हम लोगों को इसको प्रिजर्व करनी चाहिए। विदाउट, क्योंकि विदाउट प्लांट्स, बिना प्लांट्स और एनिमल का वी कांट सर्वाइव, हम लोग जी नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें किसी भी तरह इसका एक्सप्लॉइटिंग करना क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा। देखो मेरी अपनी वन वर्ड्स में कितने अच्छे समरी मैंने कर दिया दोस्तों। तो इस प्रकार समरी हो गया, नोट मेकिंग हो गया और पैसेज हो गया। 12 प्लस से 18 हो गया। 12 प्लस से कितना हो गया, 18 हो गया। आइए अब लोग ज्यादा देर ना करेंगे, सीधे लेके चलता हूं। देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया नोटिस के लिए। चलिए 3 नंबर यहाँ सिक्योर कीजिए। 18 और 3 21, 3 नंबर कैसे करेंगे। देखो एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है आप हैं विराट और आद्विका, आप हैं विराट और आद्विका, और हेड बॉय और हेड गर्ल, माने हेड बॉय और हेड गर्ल, मतलब जो हेड बॉय है और हेड गर्ल है कहाँ के, SS+2 हाई स्कूल के, और ये सिल्ली में है। और आपके स्कूल क्या करने जा रहा है, एक टूर जा रहा है कहाँ पे, नतरहाट के लिए। तो इसी पे नोटिस लिखना है सभी बच्चों को इन्वाइट करते हुए, जो कि 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 वर्ड से ज्यादा होना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं। अब आप लोग को मैं सीधे लेके चलता हूँ कहाँ, देखिए ये फॉर्मेट होता है नोट्स। मैंने कहा रामबाण साबित होगा। आज की वीडियो रामबाण है भाई। जितना आप लोग को शेयर करना है शेयर कर दीजिए, जितना आप लोग को देख के जाना है देख लीजिए। ये मैं नहीं कहता हूं कि यही नोटिस आएगा, बट यही नोटिस आपको हेल्प करेगा। क्या करना है, सबसे पहले नोटिस लिखने के लिए मैंने कहा कि चारों तरफ से एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, चारों तरफ से एक बॉक्स बनाना है दोस्तों। बनाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। यहाँ SS+2 हाई स्कूल है। अच्छा, किसी में अगर यदि जेवियर स्कूल रहेगा, किसी में +2 जिला स्कूल रहेगा, किसी में DPS रहेगा, किसी में कुछ रहेगा, तो सब वहां होगा। इसके तुरंत बाद बाबू बहुत प्यारा अक्षर में आपको नोटिस लिखना है, एक लाइन छोड़ के। नोटिस लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, और दोस्तों डेट लिखनी है। डेट लिखने का तरीका देख लो, 5 जनवरी 2023 आप लिख सकते हैं, 5 फरवरी 2023। और फिर टूर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नेतरहाट भी गलत हुआ। नेतरहाट का कैपिटल N होगा, प्रोपर नाउन है। तो एक टूर किसके लिए, नेतरहाट के लिए। दोस्तों सभी नोटिस कॉमन होते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ SS+2 हाई स्कूल, तो जिस स्कूल का नाम रहेगा वो अलग कर देना, बाकी ये सेम रहेगा कि SS+2 हाई स्कूल के जगह आप लिख सकना फलना स्कूल के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, सूचित किया जा रहा है कि हमारा स्कूल क्या करने जा रहा है, एक टूर पे जा रहा है। किसके लिए, नेतरहाट के लिए। कब जा रहा है, 10 जनवरी को। और कह रहा है इट इज द हार्ट ऑफ झारखंड। दोस्तों नेतरहाट जो है सो झारखंड का हार्ट है, आत्मा है। और कह रहा है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स यानी इच्छुक विद्यार्थी में गिव दियर नेम, अपना नाम दे सकते हैं मैनेजमेंट टीम को। और ये क्या होगा, डे नाइट टूर होगा। और कह रहा है इट इज द बेस्ट प्लेस, नेतरहाट जो है सो बहुत अच्छा जगह है। टू नो, जानने के लिए, क्या, नेचर को। क्लोज, टू क्लोज मतलब पूरे गहराई से, नजदीक से अगर नेचर को जानना है तो नेतरहाट जाना है। तो इसी के प्रति एक नोटिस मैंने, कितना अच्छा भाई, कोई भी नोटिस हो इसी फॉर्मेट में फॉलो करना, आपका पक्का 3 नंबर मिलेगा दोस्तों। 21 और 3 हो गया, 21 हो गया यहाँ पे, ठीक है। आइए अब हम लोग की बात करते हैं। नोटिस हो गया,
बाबू अब देखो, अब आ गया क्या, लेटर। लेटर में कह रहा है कि आप हैं तरुण या तरुणा, आपको एक लेटर लिखना है एडिटर पे। इस बार एडिटर पे आने वाला है, जो कि आप किसका एडिटर है, एक्सप्रेस का, रांची वाला। इसमें कंप्लेनिंग करना है क्या चीज के ऊपर, तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उस पे जो लगातार जो है सो बिजली कट रही है उसके ऊपर आपके गांव में। ठीक है, चलो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है मैं आप लोगों को यही बता देता हूं। ठीक है, चलिए। लेटर लिखने के लिए बाबू लोग, लेटर लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है, एक जो है सो मार्जिन बनाना है, और पहला स्टेप में सेंडर एड्रेस लिखना। पहला स्टेप में सेंडर स्टेप, मान लीजिए रांची में कोई जगह है, जैसे मान लीजिए 32 कोमा 32, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि लिख सकते हैं हीनू हीनू हीनू, ठीक है, हीनू। तो और ये कहाँ है बाबू, रांची में, तो लिख दीजिए ये वाला। ये क्या हो गया, सेंडर एड्रेस हो गया। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़िएगा बाबू, डेट। डेट जैसे किसे लिखिएगा, 23 नवंबर, कुछ भी लिख दीजिए, इसी तरह लिखिएगा 2024। ठीक है, चलिए। फिर बाबू, अरे लाइट कट गई है, एक सेकेंड, लाइट बंद करो, वो वाला बड़ा वाला, थोड़ा माफ कीजिएगा जरा सा। हाँ, लाइट ऑफ करो, बड़ा वाला। बड़ा वाला बस। चलिए, आइए हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया सेंडर एड्रेस बाबू, ये हो गया डेट। उसके बाद रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में हमेशा एक बात रखिएगा ध्यान, द एडिटर लिखना है, द एडिटर। और द एडिटर लिखने के बाद छोटू कहाँ का एडिटर है, यहाँ पे द एक्सप्रेस का है ना, तो द एक्सप्रेस। और द एक्सप्रेस के बाद बाबू कहाँ है, रांची में। दोस्तों यहाँ पे हो गया। इसके बाद हमें एक सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है बाबू, सब्जेक्ट क्या है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, तो फ्रीक्वेंट लिख दीजिएगा, फ्रीक्वेंट breakdown in the supply of इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हो जाएगा। कैपिटल अक्षर में लिखोगे। इतना हो जाने के बाद बाबू आप लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूँ क्या करना है। थोड़ी देर के लिए तुम ऊपर जाओ। और इतना हो जाने के बाद बाबू लोग, इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, इसके बाद बाबू यहाँ से आपको एक सैल्यूटेशन लगाना है। सैल्यूटेशन हमेशा लगाना है सर से, तो सर को लगाओ और यहाँ से लिखो। क्या लिखो, मैंने जो बताया है, क्या बताया है, थ्रू द कॉलम ऑफ, लिख लो, याद कर लो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर estimate daily newspaper I would like to attract the kind of attention of concern authorities towards above mentioned सब्जेक्ट। बाबू इतना लिखना, ये मैं आप लोग को लिखा दिया हूं, इसको याद कर लीजिए। क्या लिखिएगा, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट डेली न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड ऑफ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट। इसका मतलब होता है आपके कॉलम के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उपरोक्त लिखा हुआ सब्जेक्ट की ओर। भाई बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं ये याद नहीं कर पाता, तो छोड़ दीजिए, इसको याद मत कीजिए। आप जो करोगे वो सिंपल कर लोगे। सिंपल कर पाओगे, मैं बताता हूँ कैसे करना है सिंपल। चलिए सबसे पहले देखो, इतना नहीं कर पाओगे तो सिंपली ये लिख पाओगे ना, ये वाला कि आई एम अ रेसिडेंट ऑफ, जो एड्रेस दिया गया वहां है ना, ओके, एंड
यहाँ पे सेंडर एड्रेस, यहाँ पे सेंडर एड्रेस होगा, ठीक है, सेंडर एड्रेस। एंड वांट टू ड्रॉ द attention of authorities towards above mentioned सब्जेक्ट। बाबू इसको इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इतना अगर आपने कर दिया बाबू, उसके बाद आप लोग क्या अपने बीच में प्रॉब्लम नहीं लिखा सकते हो क्या? 10 लाइन नहीं लिख सकते प्रॉब्लम? लिख सकते हो कि वी हैव बीन फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू irregular supply of electricity, ठीक है, for the last 2 months। अब कुछ और लगा देना कि क्या एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग के पास छीना झपटी हुआ है, कितने लोग गड्ढे में डूब गए, और क्या क्या करना है। इसके बाद इतना करने के बाद बाबू लास्ट में क्या करना, एंडिंग वाला मैं बता देता हूं, आप लिखना सो, लास्ट में सो आई होप दैट माई लेटर will be given some space in your newspaper so that those authorities who are sleeping they walk up। और इसके बाद लिखना है दोस्तों, क्या लिखा हुआ, इसीलिए मैं आशा करता हूं कि मेरा लेटर को कुछ जगह दिया जाएगा आपके न्यूज़पेपर में, ताकि ये उन अथॉरिटीज़ को जगा सकेगा जो सो चुके हैं। ऐसा स्थिति में मेरे बैटरी भी कम हो गया है, पता नहीं अब कहाँ तक क्लास चल पाएगा। अगर नहीं चल पाएगा तो मेरे तरफ से आप लोग को पुनः जो है सो दोस्तों, पुनः एक बार आप लोग को दिल से आप लोग को मैं कहता हूँ बेस्ट ऑफ लक। जाइए एग्जाम में बैठ कर के, बड़ा मजा आएगा दोस्तों। इसके बाद नीचे एक काम कर देना बाबू, नीचे में एक लाइन छोड़ के लिखना है थैंकिंग यू। क्या लिखना है? थैंकिंग यू और योर ट्रूली, या फिर जो करना चाहते हैं, और फिर नेम। इतना काम करोगे बाबू 3 तो 21 और 3 कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। 6 नंबर बच गया बाबू। 6 नंबर देखता हूं मैं, प्रयास करता हूं, अगर जल्दी बैटरी चलती है तो हो जाता है, देखता हूं दोस्तों। अच्छा आ गया। देखिए मैंने लिखा है 32 हिनू रांची है 12th, ये सब मतलब फॉर्मेट बताया हूं मैं। अब देखो दोस्तों एक आर्टिकल देख लीजिए 3 नंबर का। आर्टिकल में क्या होता है बाबू लोग? आर्टिकल में बहुत बड़ी चीज नहीं है, ध्यान से देखना। आर्टिकल कह रहा है कि विमेन इंपावरमेंट पे आर्टिकल लिखिए, तो विमेन इंपावरमेंट पे आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग हेडलाइन बनाएंगे या टाइटल हो गया विमेन इंपावरमेंट, फिर लिखेंगे बाय लाइन और लिखेंगे कि विमेन इंपावरमेंट क्या है। जल्दी तो विमेन इंपावरमेंट क्या है? विमेन इंपावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंपावरिंग वुमेन, यानी विमेन इंपावरमेंट महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया है जहां महिलाओं को क्या किया जाता है? इंपावरिंग किया जाता है। क्या लेने के लिए? वन डिसीजंस, अपने डिसीजन। किसके लिए भाई? फॉर देयर पर्सनल डेवलपमेंट, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए। और कह रहा है इंपावरिंग ऑफ विमेन मीन इंक्रेजिंग देम, यानी महिलाओं को सशक्ति करने का मतलब है उन लोग को इंक्रेज करना और उन लोग को सेल्फ रिलायंट बनाना, फ्रीडम बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना और फेस करवाना किसी भी डिफिकल्टी को, मुसीबत को। इट इज सेड दैट, या कहा जाता है कि इफ यू एडुकेट अ मैन, अगर आप एक व्यक्ति को एजुकेट करते हैं, मीन्स आपने एक जो है वो एजुकेट किया सिंगल व्यक्ति को, लेकिन जब आप एजुकेट करते हैं एक महिला को, इसका मतलब है कि आप पूरे इंटायर फैमिली को एजुकेट करते हैं दोस्तों। फिर मैंने कुछ और चीजें लिखा है। हिस्ट्री सेज, इतिहास कहती है कि महिला आर यानी विमेन आर इल ट्रीटेड, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार हुआ है। अभी से नहीं बल्कि फ्रॉम द सती प्रथा
था इन द एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन समय के सती प्रथा से लेकर के चाइल्डहुड एबॉर्शन जो भी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, चाइल्ड एबॉर्शन, बच्चे को जो है गर्भ में भ्रूण हत्या करवा दिया जाता है लिंग परीक्षण करने के दौरान दोस्तों। और अंत में बताया जाता है कि इफ दे आर होगा दोस्तों, इफ दे आर प्रोवाइडेड, अगर उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है अवसर तो वो प्रूव कर सकती हैं। मेनी टाइम्स प्रूव्ड, बहुत बार प्रूव्ड भी हुआ है। वी कांट इमेजिन अ डेवलप्ड नेशन, हम लोग एक विकसित राष्ट्र का कल्पना नहीं कर सकते बिना कंट्रीब्यूशन का। किसके कंट्रीब्यूशन का? विमेन का। दोस्तों एम्पावरिंग वुमेन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, क्रिएट अ माइलस्टोन। अरे माइलस्टोन क्रिएट करना है तो वुमेन को सशक्तिकरण करना होगा, उसको अधिकार देना पड़ेगा। वी नीड टू गिव द प्रॉपर एजुकेशन, हम लोग को जरूरत है उन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए, अधिकार देने के लिए। और गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड कैंपेन, गवर्नमेंट भी कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं अलग अलग, जैसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो दोस्तों बहुत कम समय, ज्यादा लंबा वीडियो चलेगा नहीं, एक बार आप लोग वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत आर्टिकल में सिर्फ टाइटल लिखना है, बाय लाइन लिखना है और इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक को, फिर उसके मेरिट, डिमेरिट, एडवांटेज या डिसएडवांटेज, कॉज, इफेक्ट लिख करके लास्ट में कंक्लूजन बना देना। 3 नंबर वहां हो गया, तो अब हो गया 24 और 3 27 नंबर। दोस्तों लास्ट देखो, लास्ट हो गया बाबू। अब हमारे पास क्या आएगा? लेटर मैंने कर दिया, नोटिस मैंने कर दिया, आर्टिकल मैंने कर दिया। अब भाई हो तो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9 इधर हो गया और 21 उधर हो गया था। 21 और 9 30 नंबर होता है बाबू। इस प्रकार हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप लोगों का करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन जाके जरूर देख लीजिए। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा बाबू, डायरेक्ट आ जाएगा। और चलिए एक बार पुनः आप लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गाइज। और ये क्रेडिट मिल्टन इंग्लिश क्लासेस को जाता है, मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया हूँ दोस्तों। अभी क्लास 12 का बैच स्टार्ट होने वाले हैं, आप अपने तमाम साथियों को मिल्टन इंग्लिश क्लासेस जो कि हजारीबाग में लोचन पर सरस्वती ITI कैंपस, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7352263617। यहाँ पे आप अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने साथियों को भेज सकते हैं। और निश्चित तौर पे मिल्टन इंग्लिश क्लासेस यहाँ मेहनत के लिए जाना जाता है और मेहनत के लिए जाना जाता है। एक बार पुनः आप लोगों को मेरे ओर से आपके एग्जाम अच्छा जाए इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद दोस्तों।